सबसे पहला है कि सिल्वर कैसे बने। कोई अगर आपसे पूछ लेता है कि सिल्वर कैसे बने, डिपेंड करता है सामने वाले की कैपेसिटी पे, वो सिल्वर कैसे बन सकता है। हम सिर्फ क्या है, गाइड कर सकते हैं। बाकी ये पूछ सकते हो कि कम से कम टाइम में भी सिल्वर क्या बना जा सकता है या नहीं बना जा सकता। फिर भी जो कितना भी हम कोशिश कर लेंगे, लेकिन डिपेंड उस पे करेगा काम करने वाले पे। हम लोग तो सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो सिल्वर कैसे बना जाता है, जब आप 500 पेयर मैच कर लेते हैं, ठीक है, तब आप क्या बन जाते हैं, सिल्वर। अब 500 पेयर कैसे मैच होते हैं, यहाँ पे आपका पीवी नहीं पेयर काम करता है। एक तो ये सोचिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे ये आप हो, आपने क्या किया, सिर्फ 2 लोगों को लेके आए। ये आप एक दिन में भी ला सकते हो, एक हफ्ते में भी ला सकते हो, 15 दिन में भी ला सकते हो, या एक महीने में भी ला सकते हो। डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से 1 वीक काफी होगा, फर्स्ट वीक। 2 लोगों को लाने में इतने से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। वैसे तो एक दिन में 2 दिन में भी लाया जा सकता है। तभी मैंने कहा था कि डिपेंड करता है आप पे, आप कितने टाइम में ला सकते हैं। अब ये लोगों को उसी एक हफ्ते के अंदर अंदर, मान ले कि एक हफ्ते के अंदर लेके आए, इसी एक हफ्ते के अंदर इन दोनों को भी ट्रेंड करना है कि वो भी अपने 2 लोगों को लेके आए। यहाँ पे आपके फर्स्ट लेयर पे हो जाते हैं 2 लोग। ठीक है। ये आपका चला जाता है सेकंड वीक। यहाँ पे कितने हो गए, 4। इसी तरह से ये भी अपने 2 2 लोगों को लेके आएगा, ये भी 2 2 लोगों को लेके आएंगे, ये भी 2 2। ये कौन सा वीक हो गया, थर्ड वीक। और लोग कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग। अब फिर फोर्थ के लिए, ये क्या हो गया आपका, फोर्थ। और यहाँ पे लोग कितने हो गए, 16। फिफ्थ वीक में 32, सिक्स वीक में 64। हर कोई सिर्फ 2 2 ही लेके आ रहा है। सेवंथ वीक में 128। 8वें वीक में 256। 9वें वीक में 512। और 10वें हफ्ते में 1024 हो जाते हैं। ये आप 10 दिन में भी कर सकते हैं, 10 हफ्ते में भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि पदों को ला सकते हैं, तो ये 20 हफ्ते में भी हो सकता है। अगर 10 हफ्ते की बात करूं तो एक महीने के अंदर कितने वीक होते हैं, 4। तो कितने हुए, ये आपका 2.5 मंथ हो गया, 2 महीने 15 दिन। 2.5 महीने में आप सिल्वर क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आप सोचोगे सिल्वर कैसे। अब यहाँ पे 1024 हुए हैं, ये इस लेयर पे हुए हैं, जबकि आप यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हैं। आपको 512, 256, 128, इन सबको प्लस करना है। 9 हफ्ते में हो रहा है वैसे आपका। यहाँ पे तो ये 2048 से भी ज्यादा लोग हो जाएंगे। मैं सिर्फ इसी लेयर की ही बात करूं, इसको भी 2 भागों में डिवाइड करते हो तो भी 512 पेयर बैठते हैं। आपको सिल्वर बनने के लिए कितने चाहिए थे, 500। और ये 1024 टोटल करना है इसको, 2 और 4 कितने हो गए, 6। 6 और 8 कितने हो गए, सपोर्ट कीजिए, 6 और 8 कितने हो गए, 14। 14 और 16 सपोर्ट कीजिए सभी लोग साथ साथ में, 30। 30 और 32, चैट का ऑप्शन खुला हुआ है। 62, 60 और 64 कितने हो गए, कितने हो गए, 126। 126 और 128 कितने हो गए, 126 और 128 कितने हुए,
254, 254 और 256 कितने हुए? 254 और 256 कितने हुए? 510। 510 और 512 कितने हुए? 510 और 512 कितने हुए? हाँ जी, 1022। 1022 में आपका यहाँ टोटल कर लीजिएगा, ठीक है। और ये तो मैंने आपको लास्ट ईयर का 10 हफ्ते पूरे करे हैं। तो क्या सिल्वर 9 हफ्ते में भी बना जाता है? ये 10वें हफ्ते में तो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है कि 2.5 महीना बोला है, यानी कि 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर आप सिल्वर क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात चीज एक ही चीज आती है कि सिल्वर बनने पे आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे। जी सुभाष चंद्र जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप अपने माइक को म्यूट करके पूछ सकते हैं। जी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग जी। हाँ मैम, ये जो 1024 है जी और इसमें जो प्लस 10वें हमने हफ्ते अभी में। किए हैं जी तो ये तो 2000 के ऊपर बैठ जाएगा ना मैम? जी बिल्कुल। जी थैंक यू मैम, इसी को पूछ रहा था। ये 2000 से ये आपका ना 9 हफ्ते में आपका सिल्वर क्वालिफाई हो जाता है, ठीक है। जी अगर हम दो दो पे फोकस करके करते हैं, 9वें हफ्ते में आप सिल्वर क्वालिफाई कर सकते हैं। जी क्लियर हुआ? ओके मैम, ओके थैंक यू मैम। जी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सिल्वर बनने पे बेनिफिट क्या क्या है, क्या बेनिफिट मिलेगा, सिल्वर क्यों बने, वाई, रीजन जानना चाहती हूँ मैं आप लोगों से। क्या पता है आप सब लोगों को सिल्वर क्यों क्वालिफाई करें, सिल्वर बनने पे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा चैट बॉक्स में फट से। अच्छा बताओ, जी यहाँ पढ़ोगी कि वहाँ पढ़ोगी? मैं सोऊंगी, दवा खा के लाइट पंखा सब बंद कर, नींद खराब हो जाते तो वहाँ मच्छर लगेंगे। सब अलग अलग सोएंगे, चार चार पंखे चलेंगे। हाँ? ट्राई करेंगे। सिल्वर क्यों बने, किस लिए बने? चलो, और सिल्वर जब तक बनेंगे आपकी इनकम कितनी आ चुकी होगी, मेरे क्वेश्चन है आप लोगों से, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि कितना आप यहाँ पे ध्यान से काम कर रहे हैं, क्या क्या चीजें पता है, कितना गहराई से जानते हैं। जी, तब तक कितनी इनकम ले चुके होंगे आप? कितनी इनकम आ चुकी होगी? मुझे सही से जवाब अभी तक नहीं मिला है। वो तो समझ में आ गया रैंक इनकम के लिए, ठीक है। तब तक कितनी इनकम आप ले चुके होंगे?
सिर्फ राकेश पंडित जी ने जवाब दिया और किसी ने नहीं दिया, वाई? ओके गुड, कीजिए कीजिए, कोशिश कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं, आराम से कोशिश कीजिए। चलो आपका कंफ्यूजन खत्म करती हूँ मैं। सिल्वर इसलिए बनेंगे क्योंकि आपको एक इनकम और स्टार्ट है, वो भी एक तरह से पैसिव इनकम ही कहा जा सकता है, क्योंकि वो ग्लोबली इनकम है। ठीक है, ऑल इंडिया वर्क के अंदर से कहीं से कोई भी आईडी आती है, 20 रुपए पर आईडी सिल्वर रैंक में डलती है। जितने सिल्वर रैंक के क्वालिफाई होती है उनको आपस में बांट दिया जाता है। सेकंड, अब यहाँ पे मैंने कहा कि जब तक आप सिल्वर बनेंगे आपके अकाउंट में कितनी इनकम आ चुकी होगी। सबसे ज्यादा कम बाइनरी है हमारी 40 रुपए। ठीक है, 40 रुपए से तो कम बाइनरी है ही नहीं हमारी। और जब आप यहाँ पे सिल्वर बनते हैं 1024 नीचे, अगर मैं टोटल करूं ये लोग हो जाते हैं 2046 लोग। ठीक है, 2046 को 2 भागों में डिवाइड करोगे तो 1023 होते हैं, इंटू 40 रुपए पेयर करोगे तो ये आपको आ जाएगी 40,920 रुपए। कम से कम इनकम बनाई है मैंने 40 रुपए पेयर। 400 पीवी वाली आईडी लगाई है, कोई डायरेक्ट इनकम नहीं लगाई मैंने, कोई भी इनकम नहीं लगाई है। कुछ लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको उलझाने वाले करने वाली हूँ आप लोगों से। 40,920 रुपए सिल्वर बनने तक सिर्फ मात्र 400 पीवी वाली आईडी उठाते हैं तो ये खाली मैचिंग इनकम लेके जा सकते हैं, और एक रैंक इनकम के अंदर भी पहुंच जाते हैं, यानी लीडरशिप को, और रैंक इनकम आपको अलग से स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हुआ? अब आपकी एक मर्जी है, ये 2 महीने में ले या 1 महीने में ले, डिपेंड करता है आप पे। क्लियर हुआ यहाँ पे? ज्यादा उलझने वाली जरूरत नहीं होती। जब कभी हमें कैलकुलेशन करनी होती है ना, कम से कम पे करके दिखाने चाहिए। जब मैं आप लोगों को प्लान प्रस्तुत करती हूँ तब मैं 799 वाली आईडी लेती हूँ। ठीक है, कि इस पे काम कीजिएगा, स्टार्टिंग कीजिए। लेकिन जब हम किसी को बताते हैं इनकम तो कम से कम बता के चलो, हाईएस्ट तो बहुत ज्यादा हो सकती है, यानी कि मिनिमम इनकम तो है ये 40,920 रुपए, कम से कम 400 पीवी वाली। क्या आपको लगता है कि सारी आईडी 400 पीवी वाली आएंगी? इससे बड़ी आईडी कोई भी नहीं आएगी। हाँ जी, कभी माइंड में सोचा ये चीजें, क्वेश्चन आए आप लोगों के माइंड में? चलो गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, आगे बढ़े हम लोग। यस, ओके। किसी को चेक कर रही हूँ यहाँ पे। मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था, FORM, किसी ने किसी से पूछा था तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैम इसका क्या रिप्लाई करना है। मैंने व्हाट्सएप पे तो बता दिया था, इसके मीनिंग बता दिए थे। फिर मेरे से पूछा गया था कि इसको एक्सप्लेन कैसे करूं, वो कहा था मैंने मीटिंग में बताऊंगी। क्या आप लोग बता सकते हैं FORM का मीनिंग?
FORM का मीनिंग बताएंगे मुझे आप सब लोग? जी, FORM का मीनिंग चैट बॉक्स में फटाफट से। क्या किसी को पता है इस चीज के लिए? पता है? इनवाइट करते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना होता है? वो रखना होता है FORM। किसी को भी इनवाइट करना होता है हमें, अगर अपना प्लान दिखाना चाहते हैं, जो मीटिंग पे इनवाइट करना चाहते हैं, किसको कैसे इनवाइट करना है, उसका एक फार्मूला होता है FORM। क्या उसका मीनिंग पता है आप लोगों को? मैं वो जानना चाहती हूँ आप लोगों से। किसको पता है फटाफट से डालिए चैट बॉक्स में। किरण जी आप भी? किरण गर्ग, आपको तो पता होना चाहिए भाई, पहले करवा चुके हैं। किसी को नहीं पता? 70% में से किसी को भी नहीं पता? जिसको पता है फटाफट से लिख आता है, क्योंकि सिर्फ एक हैंड रेज करने में भी हमें प्रॉब्लम आती है। या तो पता है क्या होता है, हम मीटिंग ऑन करके अपने काम में लग गए हैं, सो गए हैं, क्योंकि ताकि हमारा अपलाइन है या कोई भी जो भी कोच है आपको ये ना कहे कि आप मीटिंग के अंदर नहीं आए, है ना? यही रीजन है ना? फिर हम कंपनी को दोष देते हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं है। नो डाउट, क्योंकि 4 लोग ही होते हैं। वे तो कहते हैं भीड़ जिस रास्ते पे चलती है, किस रास्ते पे चलती है भीड़? चलो फटाफट नोट डाउन, क्योंकि टाइम फिनिश हो जाएगा। FORM काफी लोगों ने कोशिश करी बताने की, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अब मैं थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ जिन लोगों ने रिप्लाई करे हैं। सबसे पहले किया है मोतीलाल जी। मोतीलाल जी अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपके लिए तालियां। तो मीनिंग भी बताइए, कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ओके मैम, पहला तो जिसको इनवाइट करेंगे उसका फैमिली के बारे में पूछना है। हाँ जी, उनका फैमिली के बारे में पूछना है, घर का हालचाल कैसा है। ओके मैम। ओके गुड। ऑक्यूपेशन के बारे में पूछना है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। फिर बाद में वो क्या आर फॉर रिक्रिएशन, क्या अलग करना के लिए चाहते हैं क्या, मीन्स क्या उनका वो जो भी काम कर रहे हैं उसका साथ साथ और क्या एक्स्ट्रा करने के लिए चाहते हैं उसका बारे में पूछना है। और उनका आमदनी कितना होता है, कितना जॉब करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, मंथली इनकम कितना होता है उसका बारे में पूछना है। बस वो चीज के बारे में पता कहीं पे उनका कमी दिखा देता है, उसमें हमारे NVSP का प्लान उसमें ऐड करना है। चलो गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, गुड। लिखिए FORM का मतलब, F से होता है फैमिली,
फैमिली, फ्रेंड्स, यानी कि आप एक फैमिली की तरह बिहेव करेंगे और फ्रेंड्स की तरह, एक अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे। एक फैमिली, फैमिली एंड फ्रेंड दोनों शब्द लिखिएगा। कौन से वाली? क्योंकि हमें जब भी मुझे कहता देखो हाथ मीटिंग होता क्या होता है, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो उसके फैमिली के बारे में जानना जरूरी होता है, यानी एक तरह से फ्रेंडली व्यवहार करना होता है। घर में कौन कौन है, उससे क्या होता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि उनकी जरूरतों के हिसाब से कि फैमिली में कौन कौन है, कितना क्या करता है, क्या नहीं करता। क्योंकि जैसे नेक्स्ट होता है ऑक्यूपेशन, यानी कि वो क्या करते हैं, उसको नीड है भी या नहीं है। आप खाली इनवाइट करने तो चले, हो सकता है उसको नीड ही ना हो, है ना, वो भी जरूरी होता है। तो उससे पूछना है कि वो क्या करते हैं, उनकी इनकम कितनी हो रही है, और हो सके तो उसकी फैमिली के बारे में भी जानिए, उनमें और भी कोई कमाने वाला है या नहीं है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ये सारी चीजें हमें पूछनी होती है। वो तब पूछ सकते हैं जब आप फ्रेंडली व्यवहार करेंगे उनके साथ। ठीक है। तीसरा होता है रिक्रिएशन, और साथ में रेस्ट टाइम, दोनों चीजों को इन्वॉल्व कीजिएगा। रेस्ट टाइम जैसे भी बताया है कि रेस्ट टाइम आप क्या क्या करते हो, जैसे कि हर किसी का कोई ना कोई आराम करने का टाइम होता है, उस रेस्ट टाइम में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये जानना है। रिक्रिएशन का मतलब ये होता है कि जब आप उससे पूछते हो, उनके सपनों को उजागर करना है, उनसे पूछना है कि आपके सपने क्या हैं, आपकी ड्रीम्स क्या हैं, क्या अच्छी आप गाड़ी चाहते हो, घर चाहते हो, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, वो सब चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, तो उसके दिमाग में ना वो सारी छवि बन जाती है। फिर जब ये छवि बन जाती है तब आप उनसे पूछना है क्या क्या आपकी ये जॉब से पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्या ये जॉब से पूरा कर पाओगे, क्या इन जो भी सपने देख रहे हैं क्या ये अच्छा घर आ सकता है, क्या अच्छी गाड़ी आ सकती है, बच्चों की अच्छी परवरिश हो सकती है, क्या फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। अगर नहीं हो सकते हो तो क्या करोगे आप, क्या ऐसा आपके पास ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, सामने वाले के पास क्लियर मना कर देता है। फिर उससे पूछना है रेस्ट टाइम, रेस्ट में, अच्छा फ्री टाइम में आप करते क्या हो, तो क्या कहेगा फेसबुक टीवी ये वो, इस तरह सोना, बातें करना, गप्पे मारना, यही होता है रेस्ट टाइम। तब आप उसको बोलना है कि जो आप काम कर रहे हो उसको करते रहिए, लेकिन उस रेस्ट टाइम का वो वाला टाइम क्या आप मुझे दे सकते हो, जिससे आपके ये सारे के सपने पूरे हो सके। तो क्या आपको लगता है वो मना करेगा, करेगा वो मना? हाँ जी, करेगा मना? नहीं। तब आप उसको इनवाइट कर सकते हैं अपने प्लान के लिए, अपनी जूम मीटिंग के अंदर, उसके लिए कि एम से होता है मनी, पैसा कमाने के लिए, उसके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम करने के लिए। क्लियर हुआ? ये चीजें समझ में आई या नहीं आई है? क्लियर हो गया? ओके यस। तो मैं अब थोड़ी देर के लिए आप लोगों के माइक म्यूट कर जा। अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि जितना मैंने बताया ये सारी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, कुछ समझ में आया या नहीं आया? समझ